नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। पटना से लेकर पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और किशनगंज तक मौसम ने ऐसा खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया है कि लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे बिहार में अब अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है। सुबह तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं और कई इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर शुरू हो जाता है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 1-2 दिनों में बिहार के 19 जिलों में मौसम बेहद खतरनाक हो सकता है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिर सकती है और कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में मेघ गर्जन और तेज तूफानी हवाओं का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में आने वाला ये मौसम सिर्फ राहत देगा या फिर आफत बनकर टूटेगा? क्या जिन जिलों में अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वहां अगले कुछ घंटों में तूफानी बारिश का बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है? मौसम विभाग की चेतावनी अब लोगों को डरा भी रही है, क्योंकि कई जिलों में बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो में आगे आपको उन इलाकों के बारे में भी बताएंगे जहां मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिए। पटना में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने का अनुमान है। शहर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि बारिश और बादलों की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक पटना में आंशिक बादल बने रह सकते हैं और तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उधर कैमूर जिला सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया है। भभुआ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों की हालत खराब हो गई। शेखपुरा में 37 डिग्री सेल्सियस, गया में 36 डिग्री सेल्सियस, पटना में 35.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 36.5 डिग्री सेल्सियस और सुपौल में 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। अगर आप भी बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कौन सा जिला सबसे ज्यादा बारिश और आंधी से प्रभावित होगा, उसकी सबसे तेज और सटीक जानकारी हम लगातार आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और यकीन मानिए, मौसम का ये बदलता खेल कई लोगों को चौंका सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसी वजह से बिहार में मौसम अचानक बदल रहा है। उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में नमी तेजी से बढ़ रही है, जिससे आंधी, पानी और वज्रपात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खासतौर पर मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों में मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। पूर्णिया के जलालागढ़ में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर, भभुआ के मोहनिया में 25.6 मिलीमीटर, नालंदा के सरमेरा में 25.2 मिलीमीटर और जमुई के लक्ष्मीपुर में 22.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंगेर के संग्रामपुर में 22.4 मिलीमीटर, नालंदा के बिंद में 20 मिलीमीटर और गया में 18.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि बिहार में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचती गर्मी और दूसरी तरफ अचानक गरजते बादल, धूल भरी आंधी और आसमान से गिरती बिजली।
बिहार में मौसम ऐसा रूप ले चुका है कि लोग समझ नहीं पा रहे आखिर घर से बाहर निकलें या नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना इस बार भारी पड़ सकता है, क्योंकि कई जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम और ज्यादा उग्र हो सकता है। सीतामढ़ी के डुमरा में 16.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दरभंगा के जाले में 17.2 मिलीमीटर बारिश हुई। नवादा के रजौली में 14.8 मिलीमीटर और औरंगाबाद में 14.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बेगूसराय के मटियानी में 12.6 मिलीमीटर और पूर्णिया के श्रीनगर में 12.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन अब बिजली गिरने और तेज हवाओं का डर भी बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आंशिक बादल, गरज चमक, तेज हवाएं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल लू जैसी स्थिति बनने की संभावना कम है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा, पछुआ हवाओं का असर बढ़ेगा और फिर से भीषण गर्मी लौट सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बिहार के मौसम में जो अगला मोड़ आने वाला है वो कई जिलों के लोगों की धड़कनें बढ़ा सकता है। पटना से लेकर पूर्णिया और मिथिलांचल से सीमांचल तक बादलों की हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार के इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। खासतौर पर पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में वज्रपात का खतरा भी मंडरा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार की आंधी सिर्फ राहत लेकर आएगी या फिर तबाही की तस्वीर भी दिखा सकती है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की ताजा चेतावनी ने कई जिलों की चिंता अचानक बढ़ा दी है। राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। पटना का अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला। दोपहर बाद अचानक बादल घिर सकते हैं और कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। भभुआ यानी कैमूर जिला इस समय सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में शामिल हो चुका है, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। गया में लगभग 36 डिग्री सेल्सियस, पटना में 35.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 36.5 डिग्री सेल्सियस और सुपौल में 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसी बढ़ती गर्मी के बीच पुरवैया हवाओं की नमी अब मौसम को अचानक पलटने की तैयारी कर रही है। यही वो पल है जहां बिहार का मौसम एक ऐसी करवट लेने वाला है जो कई लोगों को हैरान कर सकती है, क्योंकि तेज धूप के बाद अचानक काले बादलों का हमला अब किसी भी वक्त हो सकता है। पूर्णिया के जलालागढ़ में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर, भभुआ के मोहनिया में 25.6 मिलीमीटर, नालंदा के सरमेरा में 25.2 मिलीमीटर और जमुई के लक्ष्मीपुर में 22.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गया में 18.8 मिलीमीटर, कटिहार के मनिहारी में 18.2 मिलीमीटर, दरभंगा के जाले में 17.2 मिलीमीटर और सीतामढ़ी के डुमरा में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई। यानी प्री मानसून गतिविधियां अब बिहार में तेजी पकड़ चुकी हैं। सामान्य बारिश के मुकाबले राज्य में लगभग 193% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर आप भी अपने जिले का सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम जिस तरह करवट बदल रहा है उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय बना हुआ है। इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मौसम में लगातार उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। यही वजह है कि उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में मेघ गर्जन, तेज बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों में मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। गया जिले में मौसम विशेषज्ञों ने साफ संकेत दिए हैं कि दोपहर बाद मौसम अचानक बिगड़ सकता है। सुबह धूप निकलने के बाद जैसे ही वातावरण में नमी बढ़ेगी, वैसे ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। पुरवैया हवा लगातार चल रही है, जिसके कारण अभी लू जैसी स्थिति नहीं बन रही, लेकिन यही नमी अब तूफानी बादलों को ताकत दे रही है।
यानी दिन में तेज गर्मी और शाम होते ही बारिश का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने कई किसानों और आम लोगों की चिंता अचानक बढ़ा दी है, क्योंकि अगर यही सिस्टम और ज्यादा मजबूत हुआ तो कुछ इलाकों में तेज आंधी और वज्रपात भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आने वाले घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। राज्य भर में आसमान पर बादलों का डेरा बना हुआ है। पटना सहित दक्षिण बिहार में आंशिक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का यही उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राहत की बात यह है कि फिलहाल लू से लोगों को बचाव मिलेगा, लेकिन उमस और बिजली गिरने की घटनाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। और अब धीरे धीरे बिहार का मौसम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां राहत और आफत दोनों एक साथ दिखाई दे सकती हैं। एक तरफ बारिश तपती गर्मी से राहत देगी, तो दूसरी तरफ तेज हवा और वज्रपात लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आपके जिले में भी बादल तेजी से घिर रहे हैं तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम का अगला वार कब और कहां होगा इसका अंदाजा लगाना अब आसान नहीं रह गया है। और यही वजह है कि बिहार के लाखों लोग इस वक्त आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं।